यूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद से बुलडोजर ट्रेंड काफी चर्चा में रहा है, लेकिन हर बार बुलडोजर का ही करिश्मा चलेगा ऐसा नहीं, क्योंकि आखिर न्यायपालिका भी मायने रखती है। बातों को गोल गोल न घुमाते हुए आते हैं मुद्दे की बात पर, जहां यूपी में अवैध रूप से पत्रकार के घर को गिराने के आरोप में पूर्व डीएम पुलिस समेत 26 पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को महाराजगंज के पत्रकार मनोज डिब्रेवाल के 2 मंजिला पैतृक घर और दुकान को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पत्रकार मनोज डिब्रेवाल आकाश के पैतृक घर को अवैध रूप से गिराए जाने से जुड़े एक मामले में पुलिस ने तत्कालीन जिलाधिकारी, कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 26 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में अधिकारियों की व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेही तय करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2 महीने के भीतर ही एक कार्रवाई सामने आई। इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, जो सितंबर 2019 में महाराजगंज के डीएम थे, उन्हीं के साथ 26 अन्य लोगों के खिलाफ 16 से अधिक आरोप लगाए हैं, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के नाम पर डिब्रेवाल के घर को मनमाने ढंग से ध्वस्त करना, आपराधिक साजिश रचना, कानून की अवहेलना और दस्तावेजों के साथ जालसाजी आदि शामिल है। ज्ञात हो कि बीते साल 6 नवंबर को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सहित 3 जजों की पीठ ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार मनोज डिब्रेवाल के 2 मंजिला पैतृक घर और दुकान को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने ध्वस्तीकरण को मंजूरी और अंजाम देने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक आपराधिक कार्यवाही का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि इस संबंध में मान्यता प्राप्त पत्रकार डिब्रेवाल ने अक्टूबर 2019 में अदालत को एक पत्र लिखकर महाराजगंज के मोहल्ला हामिद नगर में उनकी संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त करने की शिकायत की थी। अदालत ने शिकायत को स्वतः रिट याचिका के रूप में दर्ज किया था और 2020 में डीएम और पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को नोटिस जारी किया था। नवंबर 2024 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत की पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक उपायों सहित उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बता दें कि 30 दिसंबर 2024 को महाराजगंज पुलिस ने डिब्रेवाल द्वारा 5 मार्च 2020 को राज्य में पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया था। उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई 13 सितंबर 2019 को की गई थी। अपनी शिकायत में डिब्रेवाल ने आरोप लगाया था कि उनकी पैतृक संपत्ति को तत्कालीन डीएम उपाध्याय के नेतृत्व में अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश के तहत ध्वस्त कर दिया। डिब्रेवाल ने एफआईआर में कहा था कि डीएम ने दमनकारी और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाया और आपराधिक इरादे से उनके घर को मलबे में तब्दील कर दिया। जिन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की है, क्योंकि उनके पिता सुशील कुमार ने तोड़फोड़ से कुछ दिन पहले ही लिखित शिकायत में राष्ट्रीय राज्यमार्ग 730 किलोमीटर 484 से 505 तक के 21 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी, जिसकी लागत 185 करोड़ रुपए है। इस मामले में सुशील कुमार ने सड़क निर्माण में बड़ी अनियमितताओं और कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विशेष जांच दल द्वारा जांच की मांग की थी। इसी शिकायत के बारे में स्थानीय अखबारों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। डिब्रेवाल ने आरोप लगाया है कि इसके बाद डीएम, उनके सहयोगी अधिकारी, सरकारी इंजीनियर और ठेकेदार परिवार के खिलाफ रंजिश रखने लगे। बहरहाल इस मामले में यह तो समझ में आता है कि दुनिया में कितना भी अंधकार हो, लेकिन न्याय का प्रकाश अभी भी जीवित है, जहां अब यह देखना रोचक रहेगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है।